अगर आप भारत में रहते हो तो आप में से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो टाटा ग्रुप के बारे में नहीं जानता, क्योंकि टाटा ग्रुप भारत देश की एक कंपनी नहीं बल्कि पहचान है। और भारत का कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसने टाटा ग्रुप का प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया हो, क्योंकि टाटा ग्रुप एक सुई से लेकर प्लेन तक का कारोबार करता है। अगर आप अमीर हो तो आपने टाटा की गाड़ियों का इस्तेमाल किया होगा, या फिर आपने टाटा की फ्लाइट विस्तारा एयरलाइंस या फिर एयर इंडिया का इस्तेमाल किया होगा। और अगर आप अमीर नहीं भी हो तो आपने टाटा का नमक तो जरूर खाया होगा। टाटा ग्रुप इतना बड़ा है कि इसके अंदर सिर्फ एक या दो कंपनी नहीं आती, बल्कि 100 से ज्यादा कंपनीज आती हैं। और इसी वजह से ये भारत देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक मानी जाती है। और इतना सक्सेसफुल टाटा ग्रुप 10 या 20 साल में नहीं बना, बल्कि इसे इतनी बड़ी पहचान बनाने में लगभग 200 साल लग गए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं टाटा ग्रुप की कहानी कि कैसे टाटा ग्रुप की शुरुआत हुई और 200 सालों में देश नहीं बल्कि दुनिया का इतना बड़ा कंपनियों का ग्रुप बन गया। तो चलिए फिर देरी किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। साल 1822 में गुजरात के गांव में पारसी प्रीस्ट के घर में नसेर वांजी टाटा का जन्म होता है। बचपन से ही इनके अंदर कुछ करने का जुनून था और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये अपने गांव के इकलौते ऐसे आदमी थे जो चाहते थे कि अपने गांव से बाहर जाएं और कुछ बड़ा करें। और जब ये 20 साल के थे तो अपना गांव छोड़कर मुंबई में जाकर शिफ्ट हो गए थे और कोई बिजनेस शुरू करने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन जब इन्होंने 20 साल की उम्र में घर छोड़ा तब इनके साथ इनकी पत्नी और एक बच्चा भी था। देखते ही देखते ये अपना कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस चलाने लग गए थे, लेकिन उस बिजनेस से जितना भी पैसा आता था उन्होंने ये डिसाइड किया कि अपने बेटे को एक अच्छी एजुकेशन दिलाने पर खर्च करेंगे। और उन्होंने एजुकेशन दिलवाई भी। कुछ सालों बाद जब जमशेद जी 18-19 साल के हुए, उनकी एजुकेशन खत्म हुई, उनके पिता ने डिसाइड किया कि उन्हें बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हांगकांग भेज देते हैं। लेकिन उस समय एयर ट्रैवल नहीं हुआ करता था, तो पानी के जहाज से ही उन्हें हांगकांग भेजा गया। ये डिसीजन इतना आसान भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो गए, क्योंकि जमशेद जी टाटा में भी जिंदगी में सक्सेसफुल होने का इतना ही ज्यादा उत्साह था। आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जमशेद जी टाटा 65 साल की अपनी जिंदगी में 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट में काम कर चुके थे और यहाँ तक कि इंडिया में भी काफी सारी कॉटन मिल के मालिक बन चुके थे। और इसी के साथ में इंडिया की पहली स्टील फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर चुके थे और इंडिया का पहला 5 स्टार होटल खोल दिया था। वो होटल आज ताज होटल के नाम से जाना जाता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस टाइम में ताज होटल एक ऐसा होटल हुआ करता था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आती थी और वहाँ पर किसी भी काले गोरे का भेद नहीं किया जाता था। जमशेद जी के कई सपने थे जो अपने समय के लिए रेवोल्यूशनरी थे, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट खोलना, इंडिया में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना, स्टील प्लांट खोलना, एक ऐसे 5 स्टार होटल को बनाना जहां पर किसी भी रंग के लोग जा सकें। उनकी लाइफ टाइम में वो सिर्फ एक ही सपना पूरा कर पाए, होटल बनाने का। लेकिन 1904 में उनका देहांत हो गया। उनके बचे हुए 3 सपनों पर उनके देहांत से पहले ही काम शुरू हो चुका था। बाद में उनके बेटे दोराबजी टाटा, जिन्होंने ये इंश्योर किया कि उनके 3 सपने भी हकीकत बन सकें। साल 1910 तक टाटा स्टील का प्लांट भी तैयार हो चुका था और स्टील प्रोडक्शन की शुरुआत भी हो चुकी थी। साल 1914 तक टाटा ग्रुप इतना बड़ा बन चुका था कि उसके अंदर 14 अलग अलग कंपनीज थीं। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। दोराबजी टाटा ने कंपनी की एक्टिविटीज को 1930 तक संभाला। उसके बाद उनके दूर के कजन जहांगीर रतन टाटा, जिन्हें शॉर्ट में JRD टाटा के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने कंपनी को टेक ओवर कर लिया। ये भी उत्साह से भरे हुए नौजवान थे और इनके भी बहुत बड़े बड़े सपने थे। JRD टाटा फ्रांस में ग्रो अप किए थे। वो वहाँ पर एक पायलट भी थे। इनको उड़ने का बहुत शौक था। इसी वजह से इन्होंने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जिसे बाद में रीनेम करके एयर इंडिया नाम रख दिया गया। 1970 से 1980 के टाइम में एयर इंडिया को दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एयरलाइन माना जाता था। इसके अलावा JRD टाटा ने और सेक्टर में भी बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। 1945 में टाटा मोटर्स का पहला प्रोडक्ट पटरी पर चलने वाला लोकोमोटिव इंजन। 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS कंपनी बनाई, जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है और जिसका देश का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भी है रेलवे के बाद। इसके बाद नमक का बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। JRD टाटा 52 साल के लिए चेयरमैन रहे थे और उस टाइम के बीच टाटा ग्रुप के अंदर 95 कंपनीज हो चुकी थीं।
साल 1969 में सरकार ने मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट पास किया था। इसका सबसे ज्यादा असर टाटा ग्रुप पर पड़ा। सरकार का पर्पस ये था कि कोई भी कंपनी इतनी बड़ी ना बने कि हर चीज में उसकी मोनोपोली हो जाए। ऐसे रूल पास होने के बावजूद भी जेआरडी टाटा के अंदर टाटा ग्रुप और बड़ा बनता गया, और इसके पीछे की वजह थी जैसे जैसे नंबर ऑफ सब्सिडरी बढ़ती जा रही थी, टाटा ग्रुप के अंदर ये टाटा सन्स की ओनरशिप कम करते जा रहे थे। ऐसा करने से नई कंपनी की मोनोपोली नहीं बन रही थी, लेकिन काफी साल के बाद ये बिजनेस के लिए काफी बुरा साबित हुआ, और जब लोगों ने टाटा के बिजनेस को हैंडल करना शुरू किया तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। एग्जाम्पल के लिए इनका इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस नेल्को रेडियो मैन्युफैक्चर करता था। 1971 में जो मार्केट शेयर 20% से 2% पर आकर गिर चुका था। उसके बाद जमशेद जी टाटा के एक ग्रैंडसन थे, उन्हें बुलाया गया नेल्को को वापस ट्रैक पर लाने के लिए, और वो कोई और नहीं बल्कि रतन टाटा थे। वैसे तो वो 1962 से ही बिजनेस में काम करने लग गए थे, लेकिन 1971 में नेल्को की असाइनमेंट उन्हें दी गई। रतन टाटा ने नेल्को में रेडियो मैन्युफैक्चरिंग बंद करवाकर नई टेक्नोलॉजी में निवेश करने के लिए कहा, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इन्वेस्ट करवाया। 3 साल के अंदर अंदर बिजनेस टर्न अराउंड हो गया, और 1975 तक नेल्को के शेयर दोबारा 20% तक बढ़ चुके थे। इस टाइम के दौरान इमरजेंसी घोषित की गई, जिस वजह से नेल्को के बिजनेस पर बुरा प्रभाव पड़ा और उसे बंद करना पड़ा। ऐसी कहानी नागपुर की बंद हुई कॉटन मिल के बारे में भी है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रतन टाटा को दी गई, लेकिन उस मिशन में भी वो सक्सेसफुल होते होते रह गए। लेकिन इस पॉइंट तक आते आते सीनियर मैनेजमेंट ने देख लिया था कि रतन टाटा कितने कैपेबल हैं, और उन्हें 1991 में टाटा ग्रुप का चेयरमैन अनाउंस किया गया। 1991 वही साल था जब इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने अनाउंस किया था कि इंडिया लिबरलाइज्ड हो रहा है, अपने मार्केट को बाकी दुनिया के लिए खोल रहा है। सर्टनली इंडिया ने सोशलिस्ट मॉडल छोड़ा और कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ मुड़ने लगे। रतन टाटा ने ऐसा देखकर जेआरडी टाटा का बिल्कुल उल्टा किया। इन्होंने टाटा सन्स की ओनरशिप को बढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई भी इंटरनेशनल कंपनी अब आकर टाटा ग्रुप की कंपनी ना खरीद पाए। ये डिसीजन भी इतना सक्सेसफुल निकला। इस वजह से टाटा ग्रुप ऐसे पीरियड में बचा भी रहा और फॉरेन कंपनी को एक एक करके खरीदना भी शुरू कर दिया। इंग्लैंड में एक टैटली कंपनी होती थी, $12 बिलियन में उसे खरीद लिया। यूरोप में एक स्टील जॉइंट कंपनी कोरस कंपनी, उसे भी टाटा ग्रुप ने खरीद लिया। ऐसे ही जैगुआर और लैंड रोवर को भी टाटा ग्रुप ने खरीद लिया। टाटा ग्रुप हमेशा से लोगों की मदद करता भी आया है। उसने सिर्फ कंपनी नहीं बनाई, लोगों के बारे में भी काफी सोचा है। ऐसे ही रतन टाटा ने 2008 में टाटा नैनो नाम की दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी भी निकाली थी, लेकिन उसकी मार्केटिंग अच्छी न होने की वजह से वो चल नहीं पाई। वो कार मात्र 1 लाख रुपए की थी। आपको ये भी बता दें कि जमशेदपुर जो शहर है, जमशेद जी टाटा के नाम पर रखा गया है, और इसका नाम टाटा ग्रुप ने नहीं बल्कि जो उस वक्त के ब्रिटिश वायसरॉय ऑफ इंडिया थे, उन्होंने ये नाम रखा था। ये थी टाटा ग्रुप की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही हिस्ट्री से जुड़ी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल हिस्ट्री का कीड़ा को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।